मनुष्य, देखो मनुष्य कहने से क्या होता है, तुम अपने आप को दूर कर लेते हो। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब लोग प्रश्न भी करते हैं तो प्रायः समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। मनुष्य का मन ऐसा क्यों है? मनुष्य को हटा दो, बोलो मेरा मन ऐसा क्यों है। यहां भी अहंकार है कि अकेले मेरा ही थोड़ी इतना गड़बड़ मन है, मनुष्य मात्र का ऐसा मन है, तो हम उससे अलग कैसे हो जाएंगे। हर जगह जो अहंकार हमें पीड़ा देती है, उसी अहंकार को बचाने का हम पूर्ण प्रयत्न करते हैं। जो फोड़ा, जो जख्म हमें दर्द देती है, हम उससे निवृत्ति नहीं चाहते, हम उसका इलाज नहीं चाहते। अपने अहंकार के कारण उसका पोषण करते रहते हैं और पूरा जीवन दुखमय, घुट घुट के जिसको बोलते हैं। घुट घुट के जानते हो ना? घुट घुट के। तो घुट घुट के जी रहे हैं सभी लोग। हालांकि ये सिर्फ तुम जानते होगे। तुम यहां पर ही 30-40 लोगों में से किसी से पूछो तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। और तुम लोगों को तो ज्यादा अनुभव होगा। फोन लगा के जब आश्रम के विषय में कुछ तुम लोग मांगते हो, अब कहते हो कि ऐसी कृपा होने से घर में ऐसी शांति। बोला यहां सब शांति है भाई। तो वो बल्कि तुम्हें 2-4 शांति के टिप्स दे देता है कि भाई आप लोग इतना अशांत क्यों हैं। ये सब अभ्यास के कारण हुआ है। हमारा अभ्यास केवल मन का नहीं है। तुम्हारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, सबके अपने अपने अभ्यास हैं। जितने दिन तक हैं अभ्यास में रहते हैं वो, फिर मर के नया हो जाते हैं, अलग बात। बॉडी के एक एक पार्ट का अपना मेमोरी है। तुम क्या सोचते हो कि आंखों से तुम देखते हो? आंख से कभी भी जो वस्तु जैसी है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि तुम मेमोरी में जी रहे लोग हो। मुक्त तो है नहीं, निर्मल तो है नहीं आंखें ना, कि अभी वर्तमान में जी रहे हो। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को हम देखते हैं तो अपने कलर से देखते हैं। अब वो कलर करोड़ों जन्म का हो सकता है, बचपन से अब का हो सकता है, 4 घंटे पहले उसके साथ जो तुम्हारा बिहेवियर हुआ था उसके कारण भी हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी भी वस्तु को देखते ही नहीं ऐसा जैसा वो है। हमारे भीतर वो शक्ति ही नहीं है कि हम देख सकें। ये किताब तुमको क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि ये लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, लाइट को रोकती है, प्रकाश को रोकती है। अगर ये ट्रांसपेरेंट हो बिल्कुल, तो तुम इसको नहीं देख सकते। अब तक प्रकाश देखना हमने नहीं सीखा। जहां जहां प्रकाश रुका है उन चीजों को हमारी आंखें पहचानती हैं। अब तक इतना ही देख पाए हैं, देखना बहुत आगे है। और ये शक्ति इन्हीं आंखों में है, इन्हीं आंखों में। किसी तीसरे आंख के जागृत करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं आंखों से उन ट्रांसपेरेंट चीजों को देख सकते हो जो प्रकाश को नहीं रोकती। इसलिए एक तो छोटा सा बस वैज्ञानिक उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, जो बताया अभी। कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि ये जान के भी क्या करोगे,
कोई वैज्ञानिक थोड़ी बनना हम लोगों को। अभी सारी दुनिया दिन रात कोरोना वायरस के विषय में पढ़ रही है, गूगल हो यहाँ हो, तो क्या सब वायरस के वैज्ञानिक बनना चाहते हैं क्या? हम बचे रह जाएं, हमारा जान बच जाए, कोरोना भाड़ में जाएगा। कि कोरोना की पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग अब एकदम वायरस कोरोना के एक्सपर्ट बन जाएंगे, केवल अपने प्राणों को बचाने के लिए, हमारा सर्वाइवल हो सके इसके लिए। ऐसे ही अभी तक हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वो सब अपनी पुरानी मान्यताओं को सरवाइव कराने के लिए, अपने भौतिक जीवन को बचाए रखने के लिए। जिनको हमने सुख माना हुआ है, जिनको हमने आनंद माना हुआ है, उन सब को कैसे प्रिजर्व कर सकें, कैसे बचा के रख सकें, लॉक करके रख सकें। हमारी आँख, कान, नाक, ये सारी इंद्रियां बस उसी के लिए काम करती हैं। देखने को बहुत कुछ है, सुनने को बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी चीज ये है, जो चीज जैसी है अगर वैसी नहीं दिखाई पड़ती तो इसे साधारण तरीके से रोग कहते हैं ना। लाल अगर हरा दिखाई पड़े तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता ना। हाँ, कि कलर समझ में नहीं आता, आप तुमको भारी भारी इलाज कराने पड़ते हैं तुमको। इसको सफ़ेद काला दिखाई पड़ता, काला इसको लाल दिखाई पड़ता। इस दृष्टि से फिर मानव तो नहीं कहूँगा, तुम अपने ऊपर ही सोचो, मानव में तो तुम फिर 8 अरब में चले जाओगे। इस दृष्टि से तुम ब्लाइंड हो, अभी अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, तुम नहीं बोलते। जो मेमोरीज हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, वो यहां से बकते हैं। तुम कभी निष्पक्ष न किसी चीज में बोले हो, न किसी चीज को देखे हो, न कुछ सुने हो। यहां तक कि ये भोजन इत्यादि भी जो करते हो, ये भी निष्पक्ष नहीं है। ये भी सब मेमोरी हैं तुम्हारे जिह्वा के, तुम्हारे परदादाओं के, दादाओं के। अब साउथ इंडिया से यहां कोई आ जाए तो उसको इधर कैसा लगता है? लगता है पूरा बटाटा का राज है। आलू पालक, आलू भिंडी, आलू मटर, वो आलू बिना उसका कुछ होगा ही नहीं, आलू लालू के बिना। तो वो चीज, अगर कोई महापुरुष है जो नहीं जीता मेमोरीज में, तो उसको 1 सेकंड नहीं लगता किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में। वो यहां आएगा, यहां की तरह, उसको पता है किस लिए खाना है, और बड़े आनंद के साथ खाएगा वो वस्तुओं को। पर हमारे आपके जीवा कैसे हैं? थोड़ा सा टेस्ट के अनुरूप नहीं हुआ तो ये टेस्ट क्या है? हमारी मेमोरी सेट है। अरे मेमोरी फोम, अभी बेड देखते हो ना कि ये जो बेड है वो मेमोरी वाला है, तुमको याद रखता है कि कितने में तुमको आराम मिलता है। हालांकि सब झूठे हैं, फ्रॉडिया हैं सब, कुछ होता नहीं इसमें। ये तो वेलकम जो लिखा रहता है पावदान, उसको भी मेमोरी वाला बोलते। और पैसा उनको लेना है तो कुछ ना कुछ तो कहना है कि मेमोरी रखता है कि आपके पाँव रखने पर कैसे आपको आराम मिलेगा। वो क्या रखेगा? वो तो जड़ों पचक से दब जाता है उतनी। तो सब कुछ पुरानी मेमोरी के अनुसार जी रहे हैं, और पूरी कवायद है वर्तमान में जीने के लिए।